जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय संविधान, जय प्रकाश, जय सुभाष। आज 29 जनवरी दिन रविवार कुछ खबरों के साथ हाजिर है बंदा इन प्रकाश। खबर तो इस समय बड़े पैमाने पर रामचरितमानस अच्छी है, बुरी है, पक्ष में विपक्ष में यही सब चल रहा है। लेकिन इनसे इतर आज की अखबारी खबरों को देखते हैं। क्या रविवार 29 जनवरी रविवार, ये जौहर संस्थान से ली जाएगी जमीन। ये एनबीटी हमारे सामने है, नवभारत टाइम्स का ये खबर है। शहीद पथ पर लगेंगे 1 लाख फूलदार पौधे, लगना चाहिए फूलदार पौधे तो अच्छी बात है। इसकी मांग तो माननीय किरण सिन्हा जी ने बहुत पहले किया था कि लखनऊ को स्वर्णिम लखनऊ बनाना है, लखनऊ को लंदन बनाना है, लखनऊ को फूलों की घाटी बनाना है, मसूरी और नैनीताल बनाना है, तो जम्मू कश्मीर बनाना है, झेलम बनाना है, तो भाई फूल को लगाना होगा। फूलदार वृक्ष और फलदार वृक्ष ये तो राजा महाराजा लगवाते थे पहले से, शुरू से ही, उनको फिर से लगाने की जरूरत है। और महायज्ञ में पहुंचे अखिलेश को दिखाए गए काली झंडी। गोमती तट पर चल रहे मां पीताम्बरा महायज्ञ में शनिवार को पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के गुंडे यहां आए थे ताकि मैं कार्यक्रम में न जा सकूं। इसके बाद अखिलेश ने ट्वीट किया, आज भी कुछ लोग मंदिर प्रवेश का अधिकार हर किसी को नहीं देना चाहते हैं। जिस प्रकार से ये महान नेता हर किसी को विधानसभा लोकसभा में प्रवेश का अधिकार नहीं देना चाहते हैं, एक बार हो गए विधायक सांसद पहुंच गए तो फिर बस हम ही रहे, हमारा परिवार रहे, हमारा भाई रहे, हमारा भतीजा रहे, हमारी भौजाई रहे, हमारी पत्नी रहे, हमारी पुत्री रहे, और कोई ना आने पाए। जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए ऐसे महान नेताओं के महान कार्य, अच्छी बात याद दिलाई अखिलेश यादव ने। गोवा में खुले में शराब पीने पर पाबंदी, अच्छी बात है। माननीय किरण सिन्हा जी निरंतर मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए। ये राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन को अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ये केंद्र सरकार ने शनिवार को मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया, लेकिन धीरे धीरे कर रही, बहुत धीरे धीरे कर रही, ऐसे हजारों साल लग जाएंगे। मैं कल था चित्रगुप्त आश्रम जवाहर भवन लखनऊ में, एरिया हजरतगंज में लगता है, अशोक मार्ग। तो हजरतगंज में चित्रगुप्त आश्रम में कि भाई योगी जी हजरतगंज का नाम क्यों नहीं बदल रहे हैं। तो मियां बाजार को हिंदी बाजार तो कर दिया, लेकिन हजरतगंज का नाम क्यों नहीं बदल रहे हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयाग कर दिया, तो हजरतगंज का नाम हरिश्चंद्र कर दिया जाए, हरिश्चंद्र नगर। तो इस पर चर्चा हो रही थी। चित्रगुप्त आश्रम तो जहां पर कई बैठकें थी, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड, शरद यादव विचार मंच, जनता दल आदित्य कुमार गुजराल, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन और बलदाऊ जी श्रीवास्तव का भक्तिमय सुंदरकांड का पाठ, चर्चा हुई थी वहां पर। ये अखबारों की सुर्खियां हैं। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क लगाने को 1% ब्याज पर मिलेगा लोन। क्या फिर लिखी जा रही मंडल बनाम कमंडल की पटकथा, ये शीर्षक छपे है। अपार्टमेंट की जमीन बिकी तो हर आवंटी को मिलेगा हिस्सा, हिस्सा तो मिलना चाहिए भाई। 31 को दर्ज होंगे पीड़ितों के बयान। ये जो अलाया अपार्टमेंट में हादसा हुआ उस पर है ये मंडलायुक्त ने कहा है, रोशन जैकब जी ने कहा है। फरार बिल्डर का नहीं मिला सुराग, पुलिस परेशान।
और आज के ये समाचार इन्होंने छापा है कि 9 बजे सुबह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। ये जैन मंदिर इंदिरा नगर में है। और लिरिक्स संगीत अकादमी का समारोह एसएनए में है दोपहर 3 बजे। गोरखा पांडे स्मृति दिवस पर जागते रहो सोने वालों संवाद और कवि गोष्ठी है। सीधी सिंह सभागार हजरतगंज 3 बजे है। और कविता कार्यशाला रोस्टरी कॉफी हाउस ट्रांजिट हाउस विवेक खंड शाम 4 बजे है। और लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव कांसीराम स्मृति उपवन शाम 6 बजे है। और 11 बजे से चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड की बैठक कैंट विधानसभा क्षेत्र की है। और ये कुछ है, इन्होंने ये भी एक कैफी आजमी का शेर भी इन्होंने छापा हुआ है। क्या है? कहीं से लौट के हम लड़खड़ाए हैं क्या क्या सितारे, जेरे कदम रात आए हैं क्या क्या, छटा जहां से उस आवाज का घना बादल, वहीं से धूप ने तलवे जलाए हैं क्या क्या। कुछ समाचार हैं। अब इसमें इंदिरा नगर में आयुर्वेद के डॉक्टर की संदिग्ध हालात में मौत, बिना हेलमेट सीट बेल्ट गाड़ी न चलाने की दिलवाई गई शपथ। छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल। जिलों में नहीं तैयार की जा रही डिजिटल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये हाल है, जिंदा तो जिंदा जो नहीं रहा उसके साथ भी भेदभाव की कहानी। युवती को ब्लैकमेल करने का आरोपित गिरफ्तार। चलो पुलिस को बधाई, बोल रही जनता दल आई। और खराब खाने पर वीसी को घेरा गया। ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में प्रदर्शन। बाल्टी में सब्जी लेकर वीसी ऑफिस पहुंचे छात्र है। मर्जर के नाम पर बाराबंकी नगर के 10 प्राइमरी स्कूल बंद। अच्छा, ये भी मर्जर हो रहा है। जैसे राजनीतिक दल अपना मर्जर का प्रयास कर रहे हैं तो ये विद्यालय भी अपना कर रहे हैं। हम चौपाल में नहीं पहुंचे बीडीओ, विधायक ने जताई नाराजगी। ये कहाँ का मसला है? ये है सूरतगंज ब्लॉक जिला बाराबंकी का। मंत्री जिलों में जाकर समझेंगे जनता की नब्ज। ये जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं उनका है। ऋषि मुनियों के नाम पर होंगे जीआईसी के पंडाल। ये कार्यक्रम रहेगा। और खाली जमीन से आमदनी भी कर सकेंगे यूपी बोर्ड के स्कूल। राजघाट इनके लिए भी है तीर्थ स्थल। क्या वसुधैव कुटुंबकम में कभी बाधा बनता है राष्ट्रवाद। ये रहेगा। ओहो, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलें। जोशीमठ होम स्टे की सभी बुकिंग रद्द कर दी गई है। और वही वैसा माहौल चल रहा तो बुकिंग रद्द भी होना चाहिए। एक विशेष खबर जो इनका है वो आपके संज्ञान में ला देता हूं कि लखनऊ 1991 में राम पथ पर सवार होकर जब भाजपा सत्ता में आई तो इसे कमंडल की सियासत कहा गया। अगले ही चुनाव में मुलायम और कांसीराम एक हो गए और भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। नारा बना मिले मुलायम कांसीराम, हवा हो गए जय श्री राम। करीब 2.5 दशक बाद एक बार यूपी में मंडल बनाम कमंडल की सियासत की सियासी पटकथा तैयार होती नजर आ रही है। इस बार चेहरे अलग हैं तो मुद्दों से एकाकी कवायद है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयानों की दिशा इसी ओर इशारा कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस बैन करने की मांग के बाद सपा बनाम भाजपा की धर्म के मसले पर जुबानी जंग तेज हो गई है। 26 जनवरी को अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान सबसे बड़ा धर्म है। इसके अगले दिन सीएम योगी का बयान आया कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। स्वामी के बयान के बाद सपा के भीतर उठे सवालों के बीच जब शनिवार को अखिलेश स्वामी की मुलाकात हुई तो लगा मानस पर टिप्पणी पर उपजे विवाद का पटाक्षेप होगा। लेकिन डालीगंज के धार्मिक कार्यक्रम में हुए विरोध प्रदर्शन से नाराज अखिलेश की टिप्पणी ने स्वामी के एजेंडे को विस्तार दे दिया है।
ठेकेदारी बनाम भागीदारी के सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के जरिए सूत्रों के अपमान का सवाल उठा रहे हैं। सूत्रों की परिभाषा का विस्तार उन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों तक किया है। वहीं बुधवार को महायज्ञ में हुए विवाद के बाद सपा मुखिया ने भी कह दिया कि भाजपा के लोग पिछड़ों दलितों को शूद्र समझते हैं। भाजपा अपने को धर्म का ठेकेदार समझती है। वहीं अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद स्वामी से ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी सभी मुद्दों पर बात हुई है। अब रणनीति का दूसरा पहलू दलितों, पिछड़ों की भागीदारी व आरक्षण को सुनिश्चित करना है। रणनीति के स्वामी के दावे के साफ है कि ठेकेदारी बनाम भागीदारी का सवाल बना। सपा इस मुद्दे को आगे ले जाने के मूड में है, इसलिए अहम है मंडल बनाम कमंडल। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां पक्ष विपक्ष दोनों शुरू कर चुके हैं। विकास के मुद्दे के साथ ही भाजपा आस्था के सरोकार के चुनावी विस्तार में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव के पहले अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण की भी तैयारी है। 3 दशक तक यह मुद्दों यूपी सहित देश की सियासत के केंद्र में रहा है, इसलिए आस्था का उत्सव एक बार फिर चुनावी मुद्दा बनना तय है। इस लहर में वोटों को बहने से रोकने की चिंता सपा सहित सभी विपक्षी दलों की है। मंडल कमंडल की लहर पर एक बार फिर बांध बन चुका है, इसलिए एक बार फिर जातीय अस्मिता, सम्मान, भागीदारी व जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को विस्तार देने की कोशिश है। अति पिछड़ों दलितों के सवालों पर फोकस भी इसी रणनीति का हिस्सा है। गोमती किनारे चल रहे पीताम्बरा महायज्ञ में शामिल होने आए सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि मुझे पीताम्बरा माता के महायज्ञ में बुलाने वालों को भाजपा व आरएसएस की तरफ से धमकी मिल रही है। भाजपा ने यहां गुंडे भेजे थे जो काला झंडा लेकर विरोध कर रहे थे, जिससे मैं कार्यक्रम में न जा पाऊं, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, गुंडों से घबराने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव जी ने अपने अपने बयान से यह स्पष्ट कर दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सनातन धर्म पर की गई हर अमर्यादित टिप्पणी के पीछे उनकी हाँ में हाँ थी। जनता सपा के चाल चरित्र को बखूबी पहचान चुकी है कि कैसे चुनाव आते हैं, आते ही चंदन और चुनरी लेकर आपका टेम्पल रन शुरू हो जाता है और अब सनातन धर्म एवं उसके पवित्र ग्रंथों का अपमान करवा रहे हैं। ये कह रहे हैं भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। उनको भी भाई कुछ बोलना है तो इस नाते बोले हैं। पर नए दौर में आसान नहीं पुराना नुस्खा। अब पिछले 8 सालों में भाजपा के बदले संगठनात्मक ढांचे व चुनावी रणनीति को देखते हुए 1993 का मंडल बनाम कमंडल दोहराना सपा के लिए फिलहाल आसान नहीं होगा। भाजपा ने सरकार से लेकर संगठन तक सामाजिक समीकरण दुरुस्त किए हैं। पिछड़ों, अति पिछड़ों से लेकर दलितों तक में जनाधार बढ़ाने के साथ ही भागीदारी के जरिए छवि और चेहरा दोनों ही बदला है। तो सवाल यह नहीं है कि यह तात्कालिक बदलाव हुआ है, विषय यह है कि जब वो सत्ता में आए, वो चाहे बसपा के माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य हो या समाजवादी पार्टी के माध्यम से अखिलेश यादव, इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव, उस समय एक उत्साह था, लोगों में एक ऐसी भावना थी कि हमें न्याय मिलेगा। नारा लगता था पिछड़ा पावे 100 में 60, लेकिन ये नारा समाजवादियों का नारा था, पुराना नारा था। लोक नायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की टीम का नारा था पिछड़ा। अब जब ये को सत्ता मिली, यानी जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए इन साथियों को जब सत्ता मिली, तब क्या किया इन्होंने? जो भागीदारी दिया उसमें कहा, जो अपना नारा नहीं दिया, अखबार में नहीं बोले, प्रेस में नहीं बोले, मीडिया में नहीं बोले, लेकिन अपने आचरण से साबित कर दिया कि पिछड़ा नहीं, हमारे परिवार का, हमारी जाति का, हमारी माने जाति का पावे 100 में 60, पिछड़ा नहीं, जाति का पावे 100 में 60। यूपी से बिहार तक ये स्थिति लागू कर दी गई। 32 एमएलसी बनाए गए उत्तर प्रदेश में और 32 में से 16 एक जाति के, तो आधी आबादी किसको हुई? माने 50% सीधा सीधा एक जाति को। तो ये नारा जो ये बन गया कि एक जाति को मिलेगा, नौकरियां किसको मिली? एक जाति को। उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा थाना नहीं जहां पर वह जाति विराजमान ना हो। यही सब कुकर्म दुष्कर्म भाजपा को लेकर के आए हैं। अरे भाई, भाजपा को कोई इंद्र प्रकाश बौद्ध की मेहनत थोड़ी लेकर के आई है। हाँ,
योगदान है, इन प्रकाश बौद्ध का भी योगदान है, शत्रुघ्न सिन्हा, किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा का भी बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए। लेकिन एक जो ढकेल के भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर दिया, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, किरण सिन्हा ने जो माहौल दिया देश को, जो मेहनत किया भाजपा को लाने के लिए, उससे भाजपा खड़ी हो गई। लेकिन भाजपा को सत्ता में ठेलने का काम किसने किया? सपा ने, बसपा ने। तो सपा बसपा ने इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर कांड किए कि उन्हीं सुंदर कांडों की देन है भाजपा। तो अब भाजपा जो इस देश का जनमानस, जो एक जात से चिढ़ के, एक जात के अन्याय, अत्याचार, आतंकवाद से चिढ़ करके भारतीय जनता पार्टी की शरण में गया, ये जानते हुए मैं पूछता हूं तमाम लोगों से, तो लोग कहते भैया जानित रहा है भाजपा बहुत खराब है। विनिवेश के मामले में लोगों ने कहा कि हम तो भैया जानित रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है जो विनिवेश विभाग बना देश, यानी डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट परफॉर्म कर दिया, फॉर्म कर दिया, उसने बना दिया दिल्ली में, सेंट्रल में। बेचो, माने डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या है? सरकारी संपत्ति बेचो, अरुण शौरी के नेतृत्व में। अब जब बना दिया तो क्या देश की जनता नहीं जानती? और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला, वोट अंदर पड़ता है हम नहीं कह सकते, लेकिन वर्करी करने वाला, बैठकों में जाने वाला बुद्धिजीवी वर्ग, अन्य पार्टियों की अपेक्षा बुद्धिजीवी वर्ग, तमाम पढ़े लिखे लोग, उनकी अपेक्षा, और वो भाजपा को पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं? लड़की की शादी अपनी बिरादरी में नहीं कर रहे हैं, लेकिन वोट भाजपा को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाजपा को वोट? क्योंकि सपा बसपा के अन्याय अत्याचार से छुटकारा पाना है। तो जब इतना बड़ा अन्याय अत्याचार आतंकवाद जिन लोगों ने दे दिया, 2022 का चुनाव हो रहा था, तमाम लोग भाजपा भगाओ, लोकतंत्र बचाओ मंच बना, और जियामऊ में बैठक चल रही थी, बड़ी बैठक चल रही थी, तमाम विपक्षी पार्टियों के सब लोग बैठे हुए थे। वहां पर भी मैंने कहा कि सावधान, मैं 2019 में लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से मैडम सिन्हा को चुनाव लड़ा रहा था। पता चले रात रात में कि फला कांग्रेस में चले गए, सपा बसपा जनता दल आई, राष्ट्रीय लोक दल का संयुक्त गठबंधन था 2019 का चुनाव, और मैडम सिन्हा जैसी शख्सियत। लेकिन तमाम लोगों ने वोट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, पता चले कि भाई रातों रात कांग्रेस में चले गए, दूसरी पार्टी में। अरे भाई कांग्रेस में जा रहे हो? कांग्रेस का तो कोई वोट बैंक ही नहीं, हमनी के बतावा कैसन जीतन बा? करना भैया, कांग्रेस से भी बदतर काम किया है हमारे लिए सपा और बसपा ने। सपा जीते बसपा जीते कोई मतलब नहीं, सपा हारे बसपा हारे कोई मतलब नहीं। अब हम सपा बसपा का बंधुआ मजदूर ना बनल बा, और लखनऊ की जनता बोलन बा ये कि नहीं रहेंगे साथ। क्यों नहीं रहे? और यही स्थिति पटना में भी था। पटना में भी जनता दल के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं गए हमारे अल्पसंख्यक भाई। तो लखनऊ में हम बहुत बड़ा माहौल इस तरीके का देखे झेला। तो अब जो स्थिति बनी हुई है, और इस स्थिति से ऐसा नहीं कि भाजपा ही जो है जीतती जाएगी अमर बेल की तरीके से चढ़ते जाए। अरे धन्य हो माननीय किरण सिन्हा, माननीय यशवंत सिन्हा, माननीय शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने भाजपा को इस तरीके से लायक बना दिया कि सत्ता सौंप दिया, और सपा बसपा ने सदन में ठेल दिया, जाओ मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो। अब 95% ऐसे लोग आ गए जो भाजपा के संघर्षों में नहीं रहे, जो 30 अक्टूबर 1990 को कहा थे जब अयोध्या में लाठियां पड़ रही थी। तमाम कारसेवकों के जब कार्यक्रम हो रहे थे, कारसेवकों की अस्थियां लेकर के जाने का कार्यक्रम था घूमने, वो रोक रहे थे, वो तो गोलियां बरसा रहे थे जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। कदम कदम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी FIR लिखा रहे थे थानों में बैठ करके, वो भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए, आला कमान में पहुंच गए। लेकिन तो ये निशानी भी है। हरदोई की जनता कहती है कि जब नरेश अग्रवाल, ब्रजेश पाठक, जयप्रकाश रावत
अशोक रावत जिसके साथ जाला उसका सरकार चला जाला। एक कहते हैं उनका 30 साल का एक आजमाया हुआ नुस्खा है कि चंद चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के, वो जिस भी के साथ जाते, जब वो कांग्रेस में गए कांग्रेस रेस से बाहर, जब वो सपा में गए सपा का समापन होने के करीब पहुंच गया, जब वो बसपा में गए तो बसपा को इतना बसा दिया कि बसपा आओ। अब वो चेहरे भाजपा में है तो भाजपा भाजपा का जाना तय है। एक नया वोट बैंक तैयार हो रहा है, वो है अति पिछड़ों का वोट बैंक। अति पिछड़ों के साथ क्या है कि आज तमाम बिरादरियां, चौरसिया समाज का कितना विधायक है उत्तर प्रदेश में, कितना सांसद है, आज तक एक सांसद नहीं हुआ, एक भी लोकसभा का सदस्य चौरसिया समाज का नहीं हुआ। तो चौरसिया समाज भारतीय जनता पार्टी को कब तक वोट देगा? नाई समाज है, सविता समाज, बारी समाज, तमाम ऐसे समाज हैं, भुर्जी समाज, कितने भुर्जी विधायक बने, कितने सांसद बने। क्या इनका वोट इतना भी नहीं है कि एक सांसद उत्तर प्रदेश से बन सके, एक विधायक बन सके? कुम्हार बिरादरी, कितनी बिरादरी है, कलवार बिरादरी, मतलब तमाम ऐसी बिरादरियां हैं जिनको एक भी विधायक सांसद नहीं बना, एक भी मंत्री आज तक नहीं बना, कैबिनेट मंत्री आज तक नहीं बना। वाल्मीकि समाज एक भी कैबिनेट मंत्री आज तक नहीं बना। शहरों में बड़े पैमाने पर वाल्मीकि समाज इसीलिए माननीय किरण सिन्हा जी के साथ खड़ा हो रहा है, जनता दल के साथ खड़ा हो रहा है। पुष्पा वाल्मीकि, रमेश वाल्मीकि कहाँ है? आज समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तमाम ऐसे लोग जो चाहते हैं तीसरा विकल्प, वो तीसरा विकल्प किरण सिन्हा के साथ दिखाई दे रहा है, जनता दल इंद्र कुमार गुजराल के साथ दिखाई दे रहा है। विभिन्न राजनीतिक जो एक छोटे छोटे तथाकथित, जैसे एक समय आया कि तथाकथित छोटी छोटी जातियां एकजुट हो गईं, उसी प्रकार से आज जो समय आया है उसमें छोटी छोटी राजनीतिक दल इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा होकर के माननीय किरण सिन्हा जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। अभी कल का बैठक रहा जवाहर भवन में, मैंने देखा वहां पर जिन जो भी संगठन रहे, चाहे वो चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड रहा हो, चाहे शरद यादव विचार मंच के साथी रहे हों, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के लोग रहे हों, जनता दल इंद्र कुमार गुजराल के लोग रहे हों, संपूर्ण क्रांति जागरण मंच के लोग रहे हों, सब एक सुर से कि नहीं, अब किरण सिन्हा को 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। तो ये क्यों देखना है? क्योंकि आशा की किरण है किरण सिन्हा, एक विश्वास की किरण है किरण सिन्हा। आज किरण सिन्हा लड़ाई लड़ रही हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों को भी अधिकार मिले, अति पिछड़ों को भी आरक्षण मिले। इसलिए 1, 2, 3 अप्रैल को विराट पंचायत बुलाई जा रही है, बड़ा सम्मेलन होगा। शरद यादव विचारधारा के लोग, सारे लोग पहुंच रहे हैं 1, 2, 3 अप्रैल चित्रगुप्त रिजॉर्ट्स लखनऊ। जनता दल का तो कार्यकारिणी बैठक ही रहेगी, संपूर्ण क्रांति जागरण मंच के साथ ही रहेंगे। तो इस प्रकार से पूरे देश के जो न्याय पसंद लोग हैं, जो सांप्रदायिकता नहीं चाहते हैं, संविधान का राज चाहते हैं, लेकिन साथ में एक जाति का राज नहीं चाहते हैं, एक जाति की ही भागीदारी नहीं सुनिश्चित करना चाहते हैं, केवल एक जाति की ही हिस्सेदारी नहीं सुनिश्चित करना चाहते हैं, सबको हिस्सेदारी, सबको भागीदारी, सबको उनकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी देना चाहते हैं, वह साथी पहुंच रहे हैं 1, 2, 3 अप्रैल को चित्रगुप्त रिजॉर्ट्स, कानपुर रोड वाया बनी पुल। तो इस प्रकार से एक माहौल बन रहा है, अति पिछड़े जाग रहे हैं। अब वो नहीं है कि 60% पिछड़े माने 60% हमारी तरफ आ जाए, ये नहीं होने वाला है। आप उस 60 में 55% नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं जाएंगे कि उन्होंने देखा है उनके साथ जो जो सुंदर कांड किए गए हैं, इसलिए अब वह झांसे में नहीं वाले आने वाले हैं। अब जनता न जाति के झांसे में जाएगी, न धर्म के झांसे में जाएगी, न संप्रदाय के झांसे में जाएगी, अब अपने अधिकार को लेगी और वास्तव में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों को साकार करेगी। जमीन के मसले लीजिए, जमीनों पे कब्जे होते जा रहे हैं, जमीन के कब्जों को सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है, किसान भटक रहा है, कोर्ट में, कचहरी में, तहसील में परेशान है, बड़े बड़े पूंजीपति आ रहे हैं, माफिया आ रहे हैं, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिए। अब बेचारा किसान क्या करे, मरता ना क्या करता, अगर एक शब्द बोलता है तो गोलियों से भून दिया जाता है।
कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसका खेत का कब्जा लिए घूम रहा है। ये देखो कागज हमारा, कागज में नाम है, पिता का नाम है, रकबा है, नंबर है, लेकिन घूम रहा है लिए हुए, कोई पुरसा हाल नहीं है। एप्लीकेशन दे दो तहसील दिवस में, लेखपाल के यहाँ, कानूनगो के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, जाने कितनी एप्लीकेशन दे दी गई, लेकिन ना बाबा ना, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस तो कब तक कैसा राज्य आ गया? किसानों की जमीन पे कब्जे हो रहे हैं और सुनवाई नहीं हो रही है। जमीन ले लिया 1 बीघा, कब्जा कर लिया 5 बीघा, 10 बीघा, और उसको मजबूर कर लिया कि देखो भाई, जिस भाव में उनसे लिया है उसी भाव में तुम भी दे दो, वरना तुम्हारी कोई खैर नहीं है। हालांकि तुमसे मेरा कोई बैर नहीं है, लेकिन जमीन हमें दे दो, पैसा हमसे ले लो। जैसे वो गाना, वो कभी कभी हम लोग बचपन में सुनते थे, कभी कभी अभी भी सुनाई पड़ जाता है कि वो एक नायिका गाती है गाना, पैसे पैसे ले लो, पैसे दे दो, जूते ले लो, यानी जूते ले लो पैसे दे दो, तो जूते ले लो पैसे दे दो। इसी प्रकार से आज हमारा जो भूमाफिया आ गए हैं, ये पूंजीपति भूमाफिया, ये सामंतवादी, इनको नहीं दिखाई देते हैं। ये जो चिल्लपो मचा रहे हैं, जो रामचरितमानस पर खूब चिल्लपो मचा रहे हैं, 60% की वकालत कर रहे हैं, ये इनको नहीं दिखाई दे रहा है कि किसानों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। उन जमीनों पर का कब्जा इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि भाई जमीन के कब्जे को हटाने के लिए आंदोलन करें, लोगों के शिक्षा के लिए आंदोलन करें, रोजगार के लिए आंदोलन करें, रोटी के लिए आंदोलन करें। अस्पतालों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों को, आम आदमी को दवाई नहीं मिल रही है, आम आदमी को पढ़ाई नहीं मिल रही है, आम आदमी को कमाई नहीं मिल रही है, आम आदमी को कपड़ों की पहनाई नहीं मिल रही है, उसके लिए आंदोलन करें ना बाबा ना। उस पर कोई आंदोलन नहीं। आंदोलन रामचरितमानस पर होगा। रामचरितमानस बहुत बुरी चीज है। इसमें लिखा है, शूद्र ढोल गंवार पशु नारी, ये सब है ताड़ना के अधिकारी। बस यही बात सीख ले, बस इसी से चुनावी बैतरणी पार कर ली जाएगी। बड़ी बड़ी रणनीतियां बन रही हैं एसी कमरों में बैठ करके कि भाई जनता नाराज है, जनता सहमत नहीं है, लेकिन जनता ये भी देख रही है कि जब हम इस विचारधारा के साथ चल करके हम आपके साथ आते हैं, आपको सत्ता में भेजते हैं, तब आप एक जाति की हुकूमत चलाते हैं, एक जाति को ही भागीदारी देते हैं, एक जाति को ही हिस्सेदारी देते हैं, एक जाति को ही इतना बड़ा पावर दे देते हैं कि मनोज गुप्ता जैसे हत्याकांड करने लगता है, थानों में बैठ करके फैसला करने लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये आम आवाम जाकर के खड़ा हुआ है। अगर इस आम आवाम को निकालना है, हटाना है, 2022 में भी मैंने कह दिया था जीएमओ की बड़ी बैठक में कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो सपा बसपा की तरफ नहीं देखना है, नया विकल्प बनाना होगा। ये आज भी कायम है कि 2024 में जब जनता जाएगी, चेहरा देखेगी, सामने कौन है? सपा, बसपा, कांग्रेस ना 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 बाबा ना बाबा, भाजपा ठीक बा, भाजपा की तरफ चला जाएगा। लेकिन जब उसको चेहरा दिखाई दिया पड़ जाएगा, माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई, जब उसको चेहरा दिखाई देगा, भारत सरकार के विभिन्न प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा, जब उसको चेहरा दिखाई पड़ जाएगा, विभिन्न विभागों के मंत्री रहे, सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा, फिर ना बाबा ना सिन्हा के साथ तो फिर बदलाव होगा। तो लड़ाई 2024 की है, मोदी बनाम सिन्हा, हर हर मोदी बनाम हर हर सिन्हा, घर घर मोदी बनाम घर घर सिन्हा, मोदी बनाम सिन्हा की लड़ाई है और इसकी अगुवाई में जनता दल आई है। तो इसलिए एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अति पिछड़ों के हित में, अनुसूचित जातियों के हित में, अल्पसंख्यकों के हित में, किसानों, मजदूरों, मजलूमों के हित में, गरीबों के हित में, वो है जनता दल आई। आशा की किरण, विश्वास की किरण, किरण सिन्हा, जनता दल आई। तो आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति। उठो जागो, मिटा दो हर भ्रांति,
और संविधान का राज कायम करो। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों को साकार करो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों को साकार करो। और जनता दल आई के विचारों को जानो समझो। जय हिंद। धन्यवाद।